इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अंशुल अभिजीत। ये महत्वपूर्ण और कीमती सभा है दोस्तों। मैं दिल से आभारी हूं क्योंकि यहां पर जो हम निर्णय लेंगे वो एक तरह से वो निर्णय एक तारीख का निर्णय होगा और वो निर्णय एक तरह से ये सत्ता बदलेगा, हालात बदलेगा। मैं हर सभा में शुरुआत तो करता हूं एक बात कह के कि कोई संदेह हमारे दिल में या हमारे मन में होना नहीं चाहिए कि किस वजह से हम मैदान में उतरे हैं इस संघर्ष के लिए, इस चुनौती के लिए, हालात को बदलने के लिए क्या वजह है। तो कोई संदेह, कोई शक, कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम सब, और मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, मंच पे बैठे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, हम यहां पर मैदान में उतरे हैं लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। इसमें कोई शक और संदेह होना नहीं चाहिए। इस चुनाव को निश्चित ही हम जीतेंगे, आपके बल पे जीतेंगे, लोगों के विश्वास से जीतेंगे, आपकी ताकत, आपकी मजबूती, ये जो खूबसूरत गुलदस्ता है महागठबंधन का, जो ये आप देख रहे हैं मंच पे, हम सब एकजुट हुए हैं। हम एकजुट इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारा मकसद एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारे दावे एक हैं, हमारे वादे एक हैं, हमारा प्रण एक है, हमारी प्रतिज्ञा एक है, हमारी मंजिल एक है। इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। हम बार बार ये कहते हैं, अपने आप से पूछते हैं, ये ऐसा वक्त आ गया है परीक्षा का कि हम अपने आप से पूछते हैं और पूछना चाहिए। जरा अपने आप से पूछिए कि कब तक ये जो हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। कब तक अपना भविष्य, अपना कल ऐसे लोगों के हाथों में गिरवी रखेंगे जो इतने अनैतिक हैं, जो नापाक हैं। कब तक? आप सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्योंकि ये परीक्षा का वक्त है, ये संकल्प लेने का वक्त है। अपने आप से पूछिए, जवाब आपको मिल जाएगा। कब तक हम अपने अरमानों को, अपने सपनों को, अपने कल को, अपनी उम्मीदों पर दांव पे लगाते रहेंगे इनके हाथों? देखिए, वो दिन दूर नहीं है, वो बदलाव का दिन, वो 1 तारीख का दिन, जब एक नया सवेरा आएगा। जो ये रेगिस्तान है, जो सूखा पड़ा है, जो लोग तरस रहे हैं, और पटना शहर की भी बहुत जगह यही हालत है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये जो सूखा पड़ा है, रेगिस्तान है इस मुल्क में, ऐसी सरकार है, ये पीछे छूट जाएगी और एक हरा भरा रास्ता को हम अपनाएंगे, हम देखेंगे। वो दिन दूर नहीं है। हमने संकल्प लिया है दोस्तों, हमने संकल्प लिया है, दोहराइए उसको। अपने आप से पूछिए, कब तक बर्दाश्त करेंगे? भाषण का यह वक्त नहीं है, यह करने का वक्त है। और आप जानते हैं हमारी कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कोई खोखले वादे नहीं होते, कोई जुमलाबाजी नहीं होती, कोई बयानबाजी नहीं होती। जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, वो मंजिल पे पहुंचाते हैं, वो मुकम्मल करते हैं। ये हमारी गारंटी होती है सबकी। जो सामाजिक न्याय का वादा था, एक दिन सपना था कि एक सामाजिक न्याय, एक ऐसा समाज बनेगा समता और समरसता का, वो वादा अधूरा है, उसको पूरा करना है। महिला सशक्तिकरण हो गया, या बेरोजगारी हो गई, या महंगाई हो गई, ये मुद्दे को लेके हम मैदान में उतरे हैं। ये लड़ाई आसान नहीं, ये कठिन लड़ाई है। आर्थिक विषमताएं हैं, गैर बराबरी है, असमानता है, लेकिन हम लड़ेंगे इसको और हम जीतेंगे। कुछ भ्रम भी फैला हुआ है, आप जानते हैं, यहां पर भ्रम फैला हुआ है। सब लोग जानते हैं ये भ्रम क्या है, कि पटना साहिब एक कीमती जमीन जो हमारी है, जो हमारी अमानत है, कोई और, कोई गैर
अपने आप को अपनी जागीर समझते हैं। वो कहते हैं उनका ही गढ़ है, उनकी जमीन है, उत्तराधिकारी वही हैं, सत्ताधारी वही रहेंगे और कोई नहीं आएगा। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप? अपने आप से पूछिए, अपने जमीन से, तो नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। और मुझे लगता है, और ये बार बार मैं कहता हूं, ये कुछ नहीं, ये ख्याल है उनका, ये प्रचार है कि ये गढ़ है। ये तो एक मिट्टी का टीला है जो बहुत जल्दी 1 तारीख को गंगा जी में बह जाने वाला है। ये वो जगह है। तो 1 तारीख को वो चुनाव जीतेंगे हम। एक बात कहता हूं आपसे, आप मेरी पृष्ठभूमि से तो वाकिफ हैं। मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम पहले रक्षा मंत्री थे। बहुत उपलब्धियां थी, सफलताएं थी, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही जब वो रक्षा मंत्री थे, जब 71 का युद्ध होने जा रहा था, उसका निष्कर्ष तो आप जानते हैं, अब इतिहास में दर्ज है। एक शानदार फतेह थी, एक जीत थी, भूगोल बदल गया था दुनिया का, एक नई कौमियत आई थी, एक नया देश। लेकिन युद्ध के पहले मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम ने यह कहा था कि युद्ध में हार जीत का फैसला पहली गोली चलने से पहले हो जाता है। जो परेशान हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं, यहां पर मौजूदा सांसद के लिए तो वो पोस्टर लग गए थे, आप जानते हैं, तलाश गुमशुदा के, लापता सांसद। ये तो तलाश हो रही है 5 साल से, 20 साल से। तो जब ऐसे सांसद होते हैं जो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, लोगों के बीच में नहीं आते, उनके दुख सुख में, उनकी जयंती में, उनकी बरसी में, उनकी सालगिरह में, उनकी शादी में, उनके जन्म दिवस पे उनकी फरियाद सुनने, उनकी दिक्कतें सुनने, तो नाराजगी होती है। इस नाराजगी को तो बटोर रहे हैं, उसको व्यक्त भी करना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी से हालात बदलेंगे, ये जमाना बदलेगा। और ये जो हमारा संकल्प है कि हम चांद सितारों का जहां को लेके आएंगे, ये फिर पूरा होगा। तो मैं एक बार कहूंगा कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हम ये लड़ाई उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, जिनको बोलने नहीं दिया जाता, जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़े होते हैं, जो समाज के पायदान में सबसे नीचे होते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पटना की शान के लिए। पटना तो हमारे दिल में बसता है, ये तो हमारा परिचय है, हमारा सब कुछ है। गंगा मैया इसको आशीर्वाद सदियों से देती आ रही है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये किसी और के हाथों में रहे, इसका भविष्य किसी और के हाथों में रहे? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है दोस्तों, और पूछ रहे हैं। उस दिन हम जरूर लड़ेंगे, जीतेंगे। जो गरीब हैं उनके लिए जीतेंगे। पटना के लिए जीतेंगे, जोर शोर से जीतेंगे, छाती ठोक के जीतेंगे। ये हमने ठान लिया है, क्योंकि ये क्रांतिकारी जमीन, आप जानते हैं इस जमीन के बारे में, ये जमीन आपके खून से रंगी हुई है। आजादी की लड़ाई में हमारी शहादत थी। अब तो सब लोग भूल गए हैं, लेकिन ये हमारी जमीन है, हमारे खून पसीने से ये सिंचाई गई वो जमीन है। तो इसके लिए हम जीतेंगे, आसमां को जमीन करके जीतेंगे, उस शहादत को याद करके जीतेंगे, ये संकल्प को दोहरा के जीतेंगे, क्योंकि ये जमीन, ये मिट्टी एक बार फिर आपकी कुर्बानियों का इंतजार कर रही है। इसमें कोई शक, कोई संदेह होना नहीं चाहिए। ये परीक्षा का वक्त है।
इतिहास के चौरस्ते पे हम खड़े हुए हैं। जो रास्ता हम चुनेंगे, आप चुनेंगे, वो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा। महत्वपूर्ण क्षण है ये। तारीख इस दिन को याद रखेगा, 1 तारीख को। मुझे आज हमारे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खरगे साहब आए हुए थे। उन्होंने मुझे सिंबल भी दिया, बातचीत भी हुई चुनाव के बारे में, इसलिए विलंब भी हो गया। मीटिंग जो सभा हो रही थी उसमें देरी हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण बातें भी हुई। मेरा नामांकन 14 तारीख को है और एक औपचारिक रूप से इस संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी, जो अपनी मंजिल तक 1 तारीख को पहुंचेगी। उस दिन